नमस्कार मित्रों, लॉकडाउन 1 समाप्त हो गया है और अब कल से लॉकडाउन 2 स्टार्ट हो जाएगा। 3 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ये बहुत ही विषम परिस्थिति है मित्रों। हम लोगों को इन सरकार द्वारा दिए गए नियमों का बड़ा ही कड़ाई से पालन करना है। साथ ही लॉकडाउन 1 में जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया, उन तक सहायता पहुंचाई गई, इसके लिए तहे हृदय से हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो नए लोग हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। इसके साथ ही साथ मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन पे हम सभी लोगों को बड़े ही सख्ती से, कड़ाई से उनके द्वारा दिए गए, सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी व्यक्तियों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उन सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। साथ ही साथ जो लाचार हैं, अपंग है, असहाय हैं, बेसहारा हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे दिल्ली के निवासी नहीं हैं, ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था लगातार प्रयत्न कर रही है। सरकार जहां तक पहुंच नहीं बना पा रही है, वहां तक यह संस्था कोशिश कर रही है कि भूखे कोई न मरे। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था का चाहे समयदान के रूप में, चाहे अंशदान के रूप में अथवा अन्नदान के रूप में सहयोग जरूर करें, चाहे वह सहयोग उस गिलहरी की भांति ही छोटा ही क्यों ना हो। धन्यवाद मित्रों। मैं ये आधारिका एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ और इस लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है। खास करके जैसे जो गरीब है उसको तो दिक्कत हो ही रहा है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है मिडिल क्लास लोगों की। जैसे वो कहीं ना कहीं लाइन में खड़ा हो सकता है, ना किसी से मांग सकता है, लेकिन वो अंदर घुट के तकलीफ महसूस करता है। लेकिन ऐसे एनजीओ की तरफ से जो अपना बात पर्दा में रख के और अपना मुसीबतों को हल कर सकता है, तो हमारा सोच ये है कि ऐसे एनजीओ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इन्हें बढ़ावा दें, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिले और वो मुसीबत से छुटकारा पा सकें। थैंक यू। लोग उस दिन नहीं आए थे आपके यहाँ आटा मांगने के लिए, जब तुम कह रहे हैं कि जब मैंने नाम बताया था, वो तीनों थे, वो थी, उनने भी बताया था नाम। तो फिर इसके पापा को ले आई थी मैं, तो इसके पापा आधार कार्ड जमा कर गए थे तुम्हारे पास, तुमने कार्ड भी दिया था हम लोग को। तो फिर इसके पापा कल उठा के लेके गए वो आधार कार्ड, जो मुझसे रखा थे, वो बुढ़े से आए थे। तो इसके पापा हैं, तो इसी पापा ने बोला कि जा बाबू पूछ आओ, लग जाएगी तो अच्छी बात है बेटा, इसलिए हम भाग। ऐसे हो गए कि सबके कर रहे हैं काम, तो नहीं क्या पता पेंशन का भी करवा देंगे, इसलिए आए हम सोच समझ के कि जबकि सबको गल्ला पानी दिलवा रही हो, ऑनलाइन कर रही हो, इसलिए हम सोच के आए कि क्या पता वो काम यहाँ भी हो सकता है, कोई ना करेगा तो वहाँ हो सकता है, इसलिए आए थे हम। इसलिए बोल रहे हैं कि जमाई खत्म हो गए हैं और एक लड़की शादी लाख हो गई, एक दूसरी होने वाली है, अब एक लड़का है कमाने वाला ख़त्म हो गया, कोई है नहीं यहाँ सहारा लगाने के लिए, तो इसलिए आए थे पूछ भी के कभी इसकी पेंशन बन जाए तो कुछ खाने पीने के लिए बेटा मिल जाएगा। तो हाँ, इसकी जमाई ख़त्म हो गए बेटा, मैंने भी वहाँ गए थे हम लोग, पूछ के आए हैं बेटा से कि कहीं पेंशन लग जाएगी तो बाद में लग जाएगी, इसलिए मैं आई थी बाबू लेके, इसलिए बाबू में आई थी। पापा बता रहे थे ना कि पेंशन आप बनवा दो। अंकल कल लेके नहीं गए वे आधार कार्ड उठा के, तो वही इसके पापा जो आए थे कल, चापा में गए उधर चले, तो उन्होंने बताया बेटा वहाँ चले जियो तो वहाँ कुछ करवा देंगे, कुछ मदद हो जाएगी तो मिलने लगेगी, तो कुछ बच्चे तुम्हें तो पता है बच्चे खाने पीने के लिए दुखी है बेटा, कपड़ा लत्ता पहनने के लिए दुखी है। अब जब कमाने वालों नहीं है कोई, अब कमाने वाला भगवान ने ले लिया, अब मतलब ये है कि अब जो लॉकडाउन लग गया तो इनमें तो कहीं को मिल ही नहीं रहा, कुछ भी राशन पानी बट रहा था वो भी नहीं मिल रहा बाबू का, तो वो भी हो रहे परेशान। अब ऐसा है बेटा, आप क्या करें, बहुत दुखी हो रहे हैं। हाँ मैम यही बोले परेशान हो रहे हम।
खाने पीने के लिए भी पैसे ऐसे कुछ है ही नहीं, बच्चे ही परेशान है। लड़की भी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी है लड़की, वो भी परेशान हो रही हैं। अब कहती मम्मी पैसे ले, अब कहाँ से ले आएगी मम्मी, कमाने धमाने को कुछ रहो नहीं है, चौका बर्तन पे जाते वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए बाबू आए थे कि कहीं पेंशन बंद जाएगी, 1-2 महीने के बाद तो बंदवा दूँगी, पूछने आए थे। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था लगातार प्रयत्न कर रही है और आज देखिए बांग्लादेश के कोलकाता के कुछ लोग आकर के यहाँ पे फंसे हुए हैं और वेस्ट बंगाल के, और उन लोगों को खाने की इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अचानक हम लोगों के बीच आई हैं, देखिए यहाँ पे उनके मुंह से सुनते हैं क्या हुआ उनका। जी बताइए, क्या नाम है आपका? नाम? हमारा मोमिना है। मोमिना, बताइए। यहाँ पर जो आया था ना बंगाल से, मेरी फंस गया। तो खाना देख के मेरे मन पसंद आया था, मेरे खाना खा हुए थे यहाँ पर, तो खाना लेकर आया था, खारे हुए था, रेशन दिया है, तो जो भी मैं खूब पसंद आती है। ठीक है, यहाँ आके कैसा लगा आपको? भालो लगा है। भालो लगा है। क्या मदद की जा रही है कि भेदभाव किया जा रहा है? मदद की जा रही है, यहाँ से हेल्प की जा रही है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मित्रों, इनकी थोड़ी सी समस्या ये है, या तो हिंदी ये नहीं समझ पाती हैं, अपने बांग्लादेश में जो बोलना चाहिए वो ये बोले। तो आपने क्या बोला था कि चावल क्या अच्छा नहीं लगता है, यहाँ चावल कैसा मिलता है, आप बता रही थी, तभी मैंने चावल दिया। क्या बता रही थी? मेरे तो मोटा वाला चावल खाती है, शुरू वाला नहीं खाती है चावल। मोटा वाला चावल खाती है, वो पोषण आती है मेरे को। शुरू चावल नहीं पोषण आती है। गांव में तो वहाँ पर खाती है, मोटा वाला चावल खाती है। तो यहाँ पे कौन सा चावल आपको दिया गया? एनजीओ जो है, हमने कौन सा चावल दिया? पक्का वाला चावल दिया था। पक्का वाला दिया है ना? हाँ। अच्छा, यानी कि मोटा चावल है, पक्का चावल है, वो चावल खाते हो आप लोग? हाँ। चलो ठीक है, धन्यवाद।